इस दुनिया में माँ का प्यार सबको दिखता है, लेकिन पिता का प्यार वो अक्सर चुपचाप होता है। ना शिकायत, ना आंसू, बस जिम्मेदारी। आज की ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो खुद जलता रहा ताकि उसके बच्चे रोशनी में जी सकें। अगर आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां कच्चे रास्ते हैं और मिट्टी में पसीने की खुशबू। इसी गांव के किनारे एक पुराना घर, और उस घर में रहता था रामदीन। 50 साल का, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथों में छाले और आंखों में बच्चों के सपने। रामदीन एक साधारण किसान था, लेकिन एक असाधारण पिता। रामदीन की पत्नी थी सीता, सीधी साधी, संघर्ष की साथी। 2 बच्चे, बड़ा बेटा मोहन जो पढ़ाई में तेज था, और छोटी बेटी गुड़िया जो हर सपना आंखों में सजाकर रखती थी। रामदीन अक्सर बच्चों को देखते हुए सोचता, मैं जैसा भी हूं, मेरे बच्चे मुझसे बेहतर होंगे। रामदीन का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। खेत, बैलों की देखभाल, तेज धूप, फिर दूसरों के खेतों में मजदूरी। शाम को थका हुआ शरीर, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। रात को खाट पर लेटे लेटे वो छत को देखता और मन ही मन गिनता, फीस, किताबें, घर का राशन। लेकिन अगली सुबह फिर वही मुस्कान। एक दिन मास्टर जी ने कहा, रामदीन, तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ेगा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। रामदीन ने सुना, दिल खुश हुआ, लेकिन डर भी लगा। उस रात सीता बोली, शहर की पढ़ाई महंगी है। रामदीन ने बस इतना कहा, अगर आज डर गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। अगले ही हफ्ते रामदीन ने अपनी जमीन का हिस्सा गिरवी रख दिया। सीता रोई, जमीन चली गई तो? रामदीन बोला, जमीन फिर मिल जाएगी, वक्त नहीं। मोहन शहर चला गया। अब रामदीन दिन में खेत, शाम को मजदूरी और रात को चाय की दुकान पर बर्तन। लोग हंसते, इतनी उम्र में? रामदीन चुप रहता। खांसी बढ़ती गई, पैर सूजते गए, लेकिन डॉक्टर के लिए पैसे नहीं। कहता, पहले बच्चों का भविष्य। गुड़िया सब देखती थी। एक दिन बोली, बाबूजी, मैं पढ़ाई छोड़ दूं? रामदीन की आवाज भारी हो गई। मेरे रहते ऐसा मत सोचना, बेटियां बोझ नहीं होती, वो ताकत होती हैं। सूखा पड़ा, फसल बर्बाद। उसी समय खबर आई, मोहन बीमार है, फीस बाकी है। उस रात रामदीन पहली बार रोया। अगले दिन उसने अपने बैल बेच दिए। सीता ने पूछा, अब? रामदीन बोला, अब भी पिता हूं। सालों बाद खबर आई, मोहन अफसर बन गया। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। जब मोहन घर आया तो पिता के पैरों से लिपट गया। बाबूजी, ये सब आपकी वजह से। रामदीन बस बोला, अब मैं जीत गया। कुछ महीनों बाद रामदीन बीमार पड़ा। अस्पताल में बोला, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस बच्चों को अच्छा इंसान बनते देख लिया। उस रात एक दीपक बुझ गया, लेकिन घर रोशन हो गया। पिता वो होता है जो खुद टूटता है, लेकिन बच्चों को बिखरने नहीं देता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि ऐसी कहानियां हर दिल तक पहुंचें।